धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आप सबको बुला करके आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। लखन भाई कह रहे मुझे भी धन्यवाद दो। ये जान हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे क्या है यार? हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस, अब शांत रहिए, देखिए आप लोग यहाँ शांत रहिए। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव जी, जिनके पिताजी के साथ मेरे बहुत हम सब ने काम किया, बहुत सीखा, हमारे साथ आज यहां जबलपुर में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी। भीड़ है, लाई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ को कोई गाड़ी घोड़ा नहीं दिया। ये आज भीड़ जो उपस्थित है, इन्होंने आके कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की भी सभा होती है, भीड़ होती है, वो तो लाई हुई भीड़ होती है। तहसीलदार, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि सबको 100-200 लोगों को ले आओ। ये अंतर है आज, और यही अंतर आप सबको पहचानना है। आपने आज कांग्रेस की शान बढ़ाई और मुझे तो बहुत खुशी है। मैं यहां जबलपुर आया, जब भी आता हूं बहुत खुशी होती है। आज मैं देखता हूं यहां चेहरे जो सालों से मेरी जवानी में मेरे साथी थे, आज तो इनके बाल पक गए, घुटने थोड़े कमजोर हो गए। पर खुशी इस बात की है कि आज जो नौजवान हैं, आज जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नौजवान हैं, वह कितनी भारी संख्या में उपस्थित हैं। यहां आकर आपका उत्साह देखकर, आपका प्यार जो जबलपुर ने हमेशा मुझे दिया है, 250 ग्राम खून मेरा भर जाता है। और बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने करी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो आज एक ही बात कहने आया हूं, और उस किसान की आवाज उठाने आया हूं, उस नौजवान की आवाज उठाने आया हूं, उस मजदूर की आवाज उठाने आया हूं, उस व्यापारी की आवाज उठाने में आया हूं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। किसानों की तस्वीर, नौजवानों की तस्वीर, हमारे व्यापारियों की तस्वीर, हमारे बुजुर्गों की तस्वीर, ये सब आपके सामने है। मैं तो यही कहता हूं कि आज सबसे बड़ी चुनौती हमारा किसान और नौजवान है। सुरजेवाला जी ने भी कहा था, पर मध्य प्रदेश में खास करके किसान हमारी अर्थव्यवस्था का, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नींव है। हरियाणा में नहीं है, हो सकता है बहुत सारे प्रदेशों में नींव, अर्थव्यवस्था की नींव औद्योगिकरण से है, कई और चीजों से है। कर्नाटक जाओ, वहां आईटी से है, कंप्यूटर से है, पर मध्य प्रदेश की नींव हमारे किसान के भविष्य से है, किसान के मजबूती से है। और आज क्या परिस्थितियां हैं हमारे कृषि क्षेत्र में? बिजली की बात करें, बिजली गायब, खाद की बात करें, खाद गायब, खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। ये हालात है मध्य प्रदेश में। और हम देखें अपने अस्पतालों को, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, यहां कस्बे से लोग आए हैं, गांव से लोग आए हैं, छोटे शहर से लोग आए हैं, बड़े शहरों से लोग आए हैं, पर आप देखें कि किसी भी अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर की कमी है। स्कूल में चले जाइए, शिक्षक की कमी है। ये हालात हमें कहां घसीट रहे हैं? और आज जो हमारा किसान पीड़ित है, आज जो खाद ब्लैक में बेचता है, आज जो हमारा किसान को मूल्य मिलना चाहिए
बोनस समाप्त किया। ये बात मैं खास करके कहना चाहता हूं कि जबलपुर में ये जबलपुर का बाजार, ये जबलपुर की रोशनी आधारित है किसान की क्रय शक्ति पर, किसान की खरीदने की ताकत पर। तभी किसान आएगा यहां, तभी किसान यहां आएगा अपनी खरीदी करने। पर अगर किसान पिटा रहा, उसका बेटा भी पिटा रहेगा। अगर किसान पिटा रहा, उसकी मजबूती नहीं बनी, तो ये बाजार में भी रोशनी जो है गायब हो जाएगी। और आज नौजवानों की चुनौती, आज का नौजवान, इतने सारे नौजवान यहां बैठे हैं, इतने सारे नौजवान यहां खड़े हैं। नौजवानों के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। आज का नौजवान जो तड़प रहा है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है, कोई व्यापार का मौका चाहता है। पर मध्य प्रदेश में क्या हालात है? कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार अपने प्रदेश में नहीं होगा। रोजगार के नए मौके तो तभी बनेंगे, रोजगार के नए मौके तो तभी बनेंगे जब अपने प्रदेश में निवेश आए। निवेश आए, कितना निवेश आया? शिवराज सिंह बड़ी सारी मीटिंग करते हैं, अखबारों में छपता है, हजारों करोड़ों रुपए के निवेश आ रहा है। ये भी आप पढ़ रहे हैं, अखबार सब छाप रहे हैं। कैसा इनका बयान आता है? कौन से उद्योग लग रहे हैं, कहां उद्योग लग रहे हैं, कितने नौजवानों को रोजगार का नया मौका मिला। ये आज हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। और मैं तो आज नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने हितों की रक्षा करें, आप अपना भविष्य सुरक्षित रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां हम जा रहे हैं, हमारी कोई तकदीर नहीं होगी, कोई भविष्य नहीं होगा। ये आज हमारी चुनौती, नौजवानों की चुनौती है। और इसीलिए जो आज मध्य प्रदेश में हाल है, मैं तो चाहता हूं कि आप पहचानिए। यूथ को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं, व्यापम की बड़ी बात हो गई, बहुत सारी सब बातें हो गई व्यापम की, कितना बड़ा घोटाला है। और मुझे इस बात का दुख है कि यहां जो सामने बैठे हैं और या पीछे बैठे हैं, शायद उन्हें पूरा व्यापम का घोटाला समझ नहीं आता। यह समझने की जरूरत है किस प्रकार का घोटाला था, कैसे ऊपर से नीचे तक एक व्यवस्था बनाई थी कि पैसे दो, और भ्रष्टाचार का ये एक अंग है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नो, कोई सीमा नहीं, पैसा दो और काम लो। आज पूरे प्रदेश की जनता है, जबलपुर की बात नहीं है, एक एक गांव, एक एक कस्बा आज इसका गवाह है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। शिवराज सिंह जी बड़ी लंबी बात करेंगे, अच्छे कलाकार हैं, कलाकारी की बात करेंगे। पता नहीं मोदी जी ने उनसे सीखा या शिवराज सिंह ने मोदी जी से सीखा। ये कलाकारी की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति। और इन्होंने तो मन में ठान लिया है कि जनता मध्य प्रदेश की बहुत भोली वाली है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, और यहां की जनता गुमराह हो जाएगी। ये आज हालात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीति, ये गुमराह करने की, कलाकारी की राजनीति से हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। शिवराज सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं कि अस्पताल की फोटो दिखा देने से बीमारी दूर नहीं होगी। जब अस्पताल बनेगा तभी ये बीमारी दूर होगी। ये तो अस्पताल की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं देखिए ये फोटो है अस्पताल की, हमारी सबकी बीमारी दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी के सोच में खोट है। इनके सोच में, इनके नजरिए में वो बड़ा उद्योगपति है,
अब तो ये बात साबित हो गई पूरे देश भर में कि भाजपा की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। अब तो ये बात साबित हो गई कि भाजपा की सरकार बड़े बड़े व्यापारियों की सरकार है। और ये आज हमें समझना है कि भाजपा की राजनीति क्या है। भाजपा की राजनीति आज बिना समझे हम अपना भविष्य अंधेरे में डालेंगे। कांग्रेस का नजरिया बिल्कुल साफ है, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। इसीलिए अपने देश के 4.5 लाख गांव में 3 चीजें मिलेंगी। अपने देश के 4.5 लाख गांव में 3 चीज मिलेगी। एक तो मिलेगा पूजा का स्थल, दूसरा मिलेगा एक फूल का पौधा और तीसरा मिलेगा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। ये कांग्रेस की पहचान है और यही कांग्रेस है